बिल्कुल ठीक है, आप कुछ और कह रहे हैं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। अब ये है कि 12 को फर्द जुर्म आयद होगी, यकीनन वो सैयद जुर्म से इनकार करेंगे। उसके बाद वो गवाहान की लिस्ट देंगे, कैसे रिलेटेड गवाह गवाहों की, मैं वही कह रहा हूँ, डोनाल्ड लोग कितों ले आओगे, कितों की ले आओगे? मतलब क्या इस तरह का कोई ऑपरेशन होगा जैसे गेट टू सामा और रेमंड डेलस हाथ जोड़ के मार गिन के यही करके भेजा, कहते उसे डोनाल्ड लू बुलावांगे। ये कंफ्यूजन क्रिएट कर खुदा का ये कंफ्यूजन क्रिएट कर कंफ्यूजन नहीं है। जिन दिनों साइफर लहराया गया था, उन दिनों डोनाल्ड लूम कहां पे था? पाकिस्तान में। उन दिनों बाजवा साहब कहां पे थे? वो साबिक आर्मी चीफ। डोनाल्ड लू पाकिस्तान में था उस वक्त, उससे लिंक था ना सर। डोनाल्ड लू नहीं, वो वहां मिला था ना भाई, वो वाशिंगटन में मिला था, बट पाकिस्तानी सफीर था ना आगे। पाकिस्तानी सफीर को तो पैगाम किसका लिखा था? असद मजीद का। असद मजीद साहब का। कैसे लिखा गया था? साजिश तो वहां से शुरू हुई ना सर, जो पाकिस्तान में हुई। आप चीजों को एक शख्स को आप सजाए मौत दे रहे हैं, और जिसने इनिशिएट किया वो साजिश। वास्ता है और तहरीक इंसाफ वालों की तरह ना करो, खुशगुमान मत रहो, गलत फहमियों में मत रहो। ये देख मेरे भाई, वो ये कहते हैं कि ये पैगाम दर हकीकत कमर जावेद बाजवा साहब को भेजा गया था। किसने भेजा? अमरीकनों ने। कौन से अमरीकनों ने? डोनाल्ड लू ने। यही तो मैं कह। अच्छा, अब मैं तुम्हें ये कह रहा हूं, मेरी बात। और कमर जावेद बाजवा साहब इसलिए कि ये पाकिस्तान के वजीर आजम रहे हैं। कमर जावेद बाजवा साहब को अगर अमरीकी कोई पैगाम भिजवाना चाहते हो, खुदा का वास्ता है लोगों को ना किया करो, हसन बिन सब्बा की तरह ख्वाब ना दिखाओ, ख्याली जन्नत। और सुनो मेरी बात, एक चीज होती है, कितारा होता है, उसे कहते हैं यूएन सेंटकॉम, सॉरी यूएस सेंटकॉम, हेड ऑफिस उसका है फ्लोरिडा में। जब पेंटागन को कोई पैगाम भिजवाना है पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, तो एक जहाज आएगा और उसमें यूएस सेंटकॉम का हेड बैठा होगा। वो असद मजीद को नहीं कहेंगे, उन्होंने पता असद मजीद की औकात की है। सर, समझ आ गई? यूएस तो सेंटकॉम का चीफ जो है जहाज पकड़ेगा, उसका अपना जहाज होता है। मैं इन बातों से तो इनकार ही नहीं कर रहा। ठीक है, थोड़ी देर के तौर पर जब कारगिल हुआ था, हाँ, तो बड़ा बढ़ना था ना, तो इन दोनों का जो यूएस सेंटकॉम का था, क्या नाम था उसका? मैं नहीं पता, गालिबन मार्गजीनी। ठीक है, वो बाद में उन्होंने मार्शल को अपना कोई लॉबिंग नहीं, बाद में वो लॉबिंग में आ गया था, फौज से रिटायर होके बेचारे ने। अमेरिका में कई लॉबिंग फर्म्स काम कर रहे थे, बच्चे पालने होते हैं, तो मुशर्रफ साहब से काम भी करवाए। वो आया था, उसने कहा भाई भी बहुत हो गई, और उसके बाद उसने ये इत्तला दी थी मुशर्रफ साहब को, सर हमारी इत्तला के मुताबिक यहाँ से थोड़ी सी न्यूक्लियर एसेट्स मूव हुए, सो आई हैव बीन आस्क्ड convey you enough is enough, the war has to be stopped, therefore नवाज शरीफ साहब भागे गए थे। ओह माय गॉड। अच्छा, अमेरिका ने जब पैगाम देना होता है ना बाबू पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, तो बच्चे वो यूएस सेंटकॉम के जरिए भेजवाते हैं। इस तरह नहीं आता। वो असद मजीद नहीं कहते, उन्होंने पता है कि असद मजीद पाकिस्तान में जरा सफीर है। नहीं, एक बात तो माने ब्रेक का कहा जाए, एक बंदे पे फर्द जुर्म आयद होने वाली है, उसको गवाहों की पेश होने की इजाजत होनी चाहिए ना, इतनी तो होनी चाहिए। वो नहीं तो मैं कहता हूँ जज साहब टोटली एग्री कर देगा, कर गए, अल्लाह भला करे, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो गवाह कैसे आएंगे, वो ये तो बात ही डिबेट है सर। एक कमेंट आखिरी जो आपने पिछले सेगमेंट में आपने पूरी चार्जशीट फ्रेम कर दी कि 9 मई के मुहर्रकात उन्होंने लंदन प्लान और नवाज शरीफ से जोड़े। हसन न्याजी मरहला हफीजुल्लाह न्याजी के जरिए उन्होंने कल्टिवेट कर लिया होगा नवाज शरीफ ने। मेरी जान, मैं आपसे दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, बखुदा मैं क्या समझाऊँ तुम्हें, मैं इमरान खान साहब का दुश्मन नहीं हूँ, पर 9 मई से डिसएंगेज होने की अच्छी कोशिश तो कर रहे हैं। का वास्ता है, मैं ये समझता हूँ कि आज उन्होंने जिस तरह ये पहुँचो कि वो जो है ना गुलेल बनामा का वो दोबारा वापस आ रहे हैं। अब अमेरिका में इनके बहुत ताकतवर लॉबी है, इनके डॉक्टर्स जो हैं बड़े ताकतवर हैं, जो यानी तहरीक इंसाफ के हामी हैं जो। अच्छा, ओके, दे आर वेरी रिच,
बहुत खुशहाल है। तो शुक्र है, ये तो माना आपने कि इनकी लॉबी स्ट्रांग है। तो यार किसी तरह अगर मुझे बात खत्म करने दोगे, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर तुम्हें वाकई उनसे मोहब्बत है तो। मोहब्बत नहीं, मैं तो वो उनके मरीज हैं, अमेरिकी कांग्रेस के रुकन सेनेटर, उन्होंने उनकी जिंदगी अजाब कर रखी है। वो कह रहे हैं यार हमारे लीडर को जो है उनकी जिंदगी बड़ी मुश्किल है पाकिस्तान क्या में। है, ठीक है, ओ भाई साहब वो खतूत लिख रहे हैं। तो अच्छी बात है ना, और करें जो लॉबी। कहोगे कि अमेरिका ने कहने से कीता है, वो कहेंगे भाई साहब सन पीछे रखो थे अमेरिकन स्टेट वर्सेस। ओह माय गॉड, समझ आई है कि नहीं आ रही? समझ मुझे तो आ गई, आप भी समझिए, इन्होंने अपनी मर्जी की बात को जस्टिफाई भी कर दिया। ओ भाई मेरे खुदा का वास्ता है। नहीं, अच्छा भाई ना समझो, एज करो मुतक्का ला के रखो, ओदे बाद फिर अगे तेरे भागने अच्छा जी, चाहिए। मैं आगे तेरे भागने चाहिए भाई मेरे। कुछ और अब सीखूंगा मैं तो- खैर खाही जो है, नहीं। मैं समझता हूँ कि मुझे खैर खाही से बाज रहना चाहिए। नुसरत साहब आप से- जाने, आपका जहाज जाने और डॉलर नूनू लेके आना, और लगे हाथों रेमंड डेविस को भी वापस ले आना। बड़ी खूबसूरती से नुसरत क्या जावेद बात कर साहब रहे ने हैं यार, जो आपको समझाने की कोशिश बानी कर रहा तहरीक हूं, इंसाफ का खुदा मौका जो है के वो दीवार लिए। से लगा दिया।